हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने किया सप्लाई का चैप्टर में शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल 1 बात करता था विदाउट कंसिडरेशन, जिसको हम सप्लाई मानेंगे। शेड्यूल 2 बात करता था डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड शेड्यूल 3 बात करता है ऐसे गुड्स या सर्विसेज जिनको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। अब जो नेगेटिव लिस्ट है वो यहां पर एक तो शेड्यूल 3 के अंदर कुछ चीजें दी गई हैं जो कि नेगेटिव लिस्ट के अंदर आएंगी, कुछ चीजें बाय नोटिफिकेशन दी गई हैं और कुछ चीजें बाय क्लैरिफिकेशन दी गई हैं। इन तीनों फॉर्म में कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज को या कुछ ट्रांजैक्शंस को बाहर रखा गया है जीएसटी से। तो उन्हीं चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर दिया गया है हमारे पास शेड्यूल नंबर 3, जो कि यही बोलता है कि कुछ ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी या फिर ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी, तो उनको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। अब ये नेगेटिव लिस्ट किस किस फॉर्म में आ सकती है, तो ये रिवॉल्व करता है, ये पूरी हेडिंग रिवॉल्व करती है अराउंड शेड्यूल 3। पहली बात तो दूसरा पॉइंट यहां पर आता है हमारे पास कि कुछ नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसी सप्लाईज दी गई है, या फिर तीसरा पॉइंट आता है कि क्लैरिफिकेशंस दी गई है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर एक ओवरव्यू देखें तो किस किस टाइप की एक्टिविटीज यहां पर आ रही है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप यहां पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है अगर ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो चीज यहां पर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपीज, एमएलएज, या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन पे है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कमिश्नर, चांसलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब सर्विसेज यहां पर आ जाती हैं। फिर आता है हमारे पास सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम। ये थोड़ा सा एक बहुत ही सीरियस सा मुद्दा है। ठीक है, सीरियस सा लाइक कंसर्न है, इसमें आप किसी से जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक्शनेबल क्लेम्स, जिनको बाहर रखा गया है यहां से। फिर आता है आउट एंड आउट सप्लाईज। ये क्या होती है कि बाहर की बाहर कोई चीज निकल गई, फॉर एग्जांपल कुछ आपने बाहर से खरीदा और बिना इंडिया की टेरिटरी में उसको लेके आए, बाहर की बाहर आपने किसी और को सेल कर दिया, तो वो चीज यहां पर आ जाती है। फिर आता है हमारे पास सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यानी कि आपने कोई बाहर से, जिसको हम आगे जब हम पढ़ने वाले हैं कस्टम ड्यूटीज को, तो उसके अंदर ये चीजें बहुत ध्यान से देखेंगे, जिसके अंदर जब आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने पास ले जाने से पहले, यानी होम कंजम्पशन, या तो आप खुद अपने पास कंज्यूम करने से पहले या फिर उसको आगे सेल करने से पहले आप एक वेयर हाउस में उस चीज को रखते हैं, जहां पर उस चीज का पूरा नोटेबिलिटी की जाती है उस चीज़ की कि हाँ क्या क्या अमाउंट आपकी आई है, उसके बाद टैक्सेशन पे किया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप वेयर हाउस में ही कोई गुड सेल कर देते हैं, वो आपके लिए होम कंजम्पशन के लिए वहाँ से निकला ही नहीं, तो उसको भी यहाँ पर उस चीज़ से बाहर रखा गया है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम, तो इनके कुछ डिटेल्स आएंगे, आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर होती जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में। तो गाइज यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप या फिर एंड पे भी, यानी कि अगर किसी का टर्मिनेशन हो रहा है बिफोर द एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट सीजेस, तो क्या उसको भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अंदर देखा जाएगा? तो गाइस उसका आंसर इज यस। तो अगर ऐसी कोई अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है फ्रॉम एन एम्प्लॉयर ऑन प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस अमाउंट को भी यहां पर नेगेटिव लिस्ट के अंदर रखा गया है। उसके बाद आता है कोई कैजुअल वर्कर है, यानी कि एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट आपका, ठीक है, आप एक किसी के एम्प्लॉई हैं, आप उसके अंडर काम कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है। बट कैजुअल वर्कर जो कि एक थोड़े लिमिटेड पीरियड के लिए काम करते हैं, उनका क्या? तो उनको भी यहां पर इंक्लूड करके लिया गया है। और या फिर जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन पे रखते हैं, दिहाड़ी मजदूर जैसे कि होते हैं, जो डेली बेसिस पे आपको लेके आते हैं, उनको उनसे काम करवाते हैं, तो वो चीज भी यहां पर इस चीज से बाहर है, वहां पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पर क्या कहता है कि ओनली सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द रेलम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर कोई और कंसिडरेशन उसको रिसीव हो रही है किसी और काम के लिए, उस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट के बाहर अगर कोई चीज है, तो वो चीज गाइस टैक्सेबल हो जाएगी। सिर्फ उस रिलेशनशिप की बात हो रही है जिसमें टर्मिनेशन भी इंक्लूड होता है, जिसमें कैजुअल वर्कर भी इंक्लूड होता है। तो ये ऐसे यहां पर ये पॉइंट हो जाता है। अब जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, सर्विस प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस by a person to another on principal to principal basis are not services provided in the course of employment। यानी कि कोई एक तो होता है सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर का रिलेशनशिप, और एक होता है कि आप किसी से अपने सुपीरियर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉयर किसी स्टार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले रहा है अपने किसी केस के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसकी एक सर्विस ले रहा है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अंदर नहीं आएगा, वो जीएसटी के अंदर कंटिन्यू होकर चलेगा।
ओके, नेक्स्ट वन आता है कि एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कंपीटिंग बिजनेस इज पेड फॉर प्रोविजनिंग द सर्विस ऑफ फॉरबेरेंस टू एक्ट एंड कैनॉट बी कंसीडर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गुड्स एंड सर्विस के अंदर हमने ये पॉइंट देखा था कि अगर कोई आप कोई एक्ट टॉलरेट कर रहे हैं या कोई फॉरबेरेंस कर रहे हैं या फिर कुछ एक्ट ना करने के लिए आप एग्री कर रहे हैं, तो वो चीजें गाइज इसके अंदर आके चलेंगी। वो चीज नेगेटिव लिस्ट के अंदर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर नहीं आता नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, यानी कि आप उसके कंपटीटर के पास जाके, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपने जिसकी जॉब छोड़ रहे हो, आप क्विट कर रहे हो, तो आप उसके कॉम्पिटिटर के पास जाके जॉब नहीं करोगे, क्योंकि यू नो द ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ दैट कंपनी एंड वो कंपनी नहीं चाहती कि आप उस कंपनी के पास जाके उसके सारे सीक्रेट्स को शेयर कर दो। तो यहां पर ऐसे इसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर लेके चलते हैं। तो अगेन अगर इस चीज को समराइज करें तो हमने देखा सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बाहर है, ठीक है, नेगेटिव लिस्ट के अंदर आता है। ओके, हमने देखा कि टर्मिनेशन पे, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन पे अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट दे रहा है तो वो अमाउंट भी इसके अंदर नेगेटिव लिस्ट के अंदर आएगी। कैजुअल वर्कर्स भी आएंगे। बट अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एज अ इक्वल्स कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप नहीं है यहां पर, यानी कि जैसे कि कोई सीए अगर किसी लॉयर को अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो चीज यहां पर इंक्लूड नहीं होने वाली है, वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास गाइज, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो वो कौन के हमारे पास, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर एक चीज कही गई है कि कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं उनके अंदर भी वो इसमें इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि ये एज पर द एक्ट नहीं बनाए गए हैं, बट स्टिल दे सर्व्स द सेम पर्पस जो कि एक कोर्ट सर्व करता है, जो कि एक हाई कोर्ट, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट सर्व करता है, तो वो सेम पर्पस सर्व करते हैं, तो उनको भी यहां पर नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड करके चलेंगे हम। ओके, नेक्स्ट वन आता है फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बेचारे बहुत गरीब हैं, इतनी सैलरी नहीं होती इनकी, इनके पास पैसा नहीं होता कि ये जीएसटी को इनसे चार्ज किया जाए। बट जोक्स अपार्ट, द पॉइंट इज कि एमपीज और एमएलएज और ये सब जो भी पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं उन पे वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर हैं, वो भी इनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। या फिर ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी अदर पर्सन हु होल्ड्स अ पोस्ट इन परसेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें कौन कौन हो सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी के अंदर, तो उनको भी यहां पर नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड करके चलेंगे। या फिर ड्यूटी परफॉर्म बाय द चेयरपर्सन और अ मेंबर और डायरेक्टर और एनी बॉडी एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बॉडी अगर एस्टेब्लिश की गई है तो उसका अगर कोई चेयरमैन है तो उनको भी इस चीज में इंक्लूड करके चलेंगे, नेगेटिव लिस्ट के अंदर वो लोग आ जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर सरकारी लोग हैं बड़े लेवल के, जितने भी बड़े लेवल के सरकारी लोग हैं वो यहां पर आ जाएंगे, छोटे लेवल के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर कवर हो जाएंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब पे है वो सब एक तरह से यहां पर नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कवर कर लिया, और जो बड़े लेवल के लोग बच गए जो कि इन एज सच पर से दे आर नॉट एम्प्लॉइज बट वो सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, उनको भी हमने यहां पर कवर कर लिया एज एमपीज, एमएलएज और लोकसभा के जो भी लोग हैं, इन सब चीजों को, चेयरमैन को, उनके मेंबर्स को और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इन सब लोगों को हमने यहां पर कवर कर लिया है। फिर आते हैं हमारे पास सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मोर्चुरी। हर टाइप की जो भी किसी भी डिजीज के लिए जो भी चीजें होती हैं उस चीज के लिए यहां पर वो चीज कवर होकर चलेगी, नेगेटिव लिस्ट के अंदर है वो। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग। पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 के अंदर गाइज आता है जो लोग कंस्ट्रक्शन करके सेल करते हैं फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स का, जो कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर देखा, जिसको सर्विसेज के अंदर लेके चले थे अगर उसकी पेमेंट पहले रिसीव हो रही है तो, बिफोर कंप्लीशन। तो आप उस कंप्लीशन का पैसा लेके उसको कंस्ट्रक्ट करने का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो वो चीज भी यहां से बाहर है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 5B शेड्यूल 2, वो चीज यहां पर नेगेटिव लिस्ट के अंदर आके चलेगी। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। अब एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर क्या है, उनको भी यहां पर नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आउटर एंड सप्लाई, जिसका मैंने आपको क्लियरली बताया, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। इसमें सिंपल सी बात ये बनती है कि अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है से
अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से तक कोई चीज जा रही है, बाहर की बाहर वो चीज निकल रही है, तो उस चीज को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विवेकानंद एक इंसान है जिसने परचेज किए गुड्स फ्रॉम यूएसए, अब उसने सेल कर दिए कनाडा में जॉर्ज को। अब दोनों के दोनों इंडिया की नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आते हैं, ठीक है, तो ये चीज यहां पर आउट एंड आउट सप्लाई बन जाएगी और ये चीज नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगी। वेयर हाउस गुड्स के बारे में आपको बता दिया कि अगर वेयर हाउस गुड्स में है बिफोर क्लियरेंस, अगर आप उसको सेल कर देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापान से पर्सन ने कोई चीज मंगवाई, कुछ गुड्स मंगवाए, ठीक है, यहां से गुड्स निकल चुके हैं, ये शिप है जिसमें बैठ के गुड्स आ रहे हैं, ओके। इन द मीन टाइम, गुड्स को पहुंचने से पहले पर्सन ने क्या किया, जिनेश को ये गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया। गुड्स अभी पर्सन के पास भी नहीं आए हैं, गुड्स अभी जिनेश के पास भी नहीं आए हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इसका जो है, यानी कि ओनरशिप जो है इसकी उसने ट्रांसफर कर दी जिनेश के नाम पे। अब इस केस में क्या होगा, यहां पर ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो पर्सन और जिनेश के बीच में जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां तक हमने कर लिया गाइस एग्जाम शेड्यूल 3 कंप्लीट, ठीक है। शेड्यूल 3 में बहुत कुछ नहीं था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई थे, सरकारी लोग थे, उसके बाद हमने देखा था इंपोर्ट वाली चीजें। इंपोर्ट वाले हमारे पास कितने पॉइंट हो गए यहाँ पर, एक तो इंपोर्ट वाला पॉइंट हो गया अगर आप बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं और उसको एंडोर्स कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को, एक वेयर हाउस वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने देखा आउट एंड आउट सप्लाई, यानी कि नॉन, ये भी बाहर का ही था एक तरह से, कि बाहर की बाहर ही आप किसी को सेल कर देते हैं तो वो चीज वहां से इसमें आ जाएगी। एक्शनेबल क्लेम्स हमने देखा, सेल ऑफ लैंड हमने देखा, फ्यूनरल वाला हमने देख लिया, दैट्स इट, यही पॉइंट्स हैं बस इसके अंदर, और एक कोर्ट आ गया बस। इसके बाद आता है हमारे पास गाइस नॉन सप्लाईज नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने भी कुछ नॉन सप्लाईज बताई हुई है, जैसे कि एक्टिविटीज इन रिलेशन टू पंचायत, म्युनिसिपैलिटी कमीशंस, तो उन चीजों को भी यहां से बाहर कर दिया गया है, प्रीटी सिंपल। ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, यानी कि एल्कोहलिक लिकर तो पहले ही बाहर था जीएसटी से, बट जो लाइसेंस दिया जा रहा है जिसके बेसिस पे वो अपना लिकर शॉप खोल सकते हैं, उस लाइसेंस को भी यहां से बाहर रख दिया गया है। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉन सप्लाई क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन, ठीक है। सीबीआईसी ने कुछ क्लैरिफिकेशन देखे, कुछ चीजों को नॉन सप्लाईज माना गया है, जैसे कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस, चाहे आप पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप गुड्स लेके जा रहे हैं या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कोई खर्चा हो रहा है, वो सब चीजें यहां पर नेगेटिव लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दी गई है बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन। उसमें क्या क्या है, चाहे आप ट्रेन, बस, किसी भी एनी मोड, एयरक्राफ्ट, कंटेनर, वेसल, ट्रेलर्स, टैंकर्स, ट्रक्स, बसेस, ट्रेन, सब चीजें यहां पे इंक्लूड कर ली है। एक एक्सेप्शन है कि इन्हीं चीजों को अगर फर्दर सप्लाई के लिए लेके जाया जा रहा है तो वो यहां पर इस चीज की एक्सेप्शन है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेन के ऊपर ट्रेन पीछे लगा के ट्रेन का इंजन कैरी हो सकता है जिसको आगे सप्लाई करना है, या फिर किसी ट्रक के अंदर ट्रक के अदर पार्ट्स है, या फिर प्रॉपर ट्रक ही, छोटा ट्रक किसी बड़े ट्रक के अंदर रखा हुआ है, तो इस टाइप की अगर चीजें हैं, उन्हीं चीजों को आप ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि सिर्फ ट्रक नहीं जा रहा है, ट्रक के ऊपर एक ट्रक जा रहा है जो कि सेल हो रहा है, तो वो चीज यहां पर बाहर रखी गई है। उसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट यही सेम ऐसा कुछ ही है कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल द गुड्स ऑन व्हील्स, लाइक क्रेन वगैरह, जो ये सब चीजें होती है, बड़ी बड़ी गुड्स होती हैं, ये चीज अगर इंटरस्टेट जा रही है तो इसके ऊपर जीएसटी से बाहर है। बट अगेन, अगर इन चीजों को आप आगे फर्दर सप्लाई के लिए लेके जा रहे हैं तो वो चीज इसमें बाहर नहीं होगी, नेगेटिव लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। सो यहां पर यही तक। अब बात आती है, हमने सब देख लिया, ठीक है, हमने डेफिनेशन ऑफ सप्लाई देख ली, हमने उसको ब्रेक डाउन करके देख लिया, हमने सारी चीजों को देख लिया अच्छे से। नाउ द पॉइंट इज कि हमें पता चल गया कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए दो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, दूसरी बात वो टैक्सेबल पर्सन उसको सप्लाई करे। रिसिपिएंट मैटर नहीं करता, रिसिपिएंट टैक्सेबल है नहीं है, रिसिपिएंट कंज्यूमर होगा ऑब्वियसली, तो ये चीजें मैटर नहीं करती, ये दो चीजें मैटर करती है, टैक्सेबल पर्सन एंड टैक्सेबल सप्लाई। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हमने अच्छे से देखा शेड्यूल 3, हमने उसके अंदर अच्छे से इसको डिस्कस किया कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो हमारे पास अगर फिर भी शॉर्ट में आपको बताऊं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, देन आएगा हमारे पास एमपी एमएलएज और बड़ी पोस्ट वाले लोग, सारे के सारे बड़े लोग गवर्नमेंट के। उसके बाद हमने देखा फ्यूनरल, ब्यूरियल और सिमेटोरियम और ये सब चीज़ें जितनी भी हैं। फिर हमने देखा लैंड का पॉइंट। उसके बाद हमने देखा इंपोर्ट वाली चीज़ें, आउट एंड आउट सप्लाईज और
कंसाइनमेंट के बेसिस पे अगर आप एंडोर्समेंट करें टाइटल ऑफ ट्रांसफर, तो ये सब था शेड्यूल 3 के अंदर। फिर हमने देखा कुछ क्लैरिफिकेशंस एंड हमने देखी कुछ नोटिफिकेशन फर्दर। इन 3 चीजों से बना है ये पूरा का पूरा नेगेटिव लिस्ट का टॉपिक, और बहुत ही लिमिटेड चीजें कवर्ड हैं, आपको इजीली रहेगा याद करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। और टैक्सेबिलिटी देखी हमने कि टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल सप्लाई का होना जरूरी है टू एनफोर्स टैक्सेबिलिटी ऑन इट। इस चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स सप्लाईज एंड कंपोजिट सप्लाईज। काफी छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, उसको लास्ट वीडियो के अंदर रखूंगा इसके अंदर मैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।